आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय समस्या मूलक, समाधान मूलक। जब कभी भी समस्या आती है तो वह समाधान साथ लेकर आती है। जब कभी भी जीवन मिलता है तो मृत्यु भी साथ आती है। सुख आता है तो दुख साथ आता है। सर्दी आती है तो गर्मी भी साथ आती है। सर्दी के बदलाव को गर्मी कहते हैं। इस तरीके से परिवर्तन है, ये संसार का नियम है। इसको पर्याय भी कहते हैं कि उत्पाद होता है, व्यय होता है, उसको पर्याय कहते हैं। और उत्पाद व्यय होने से ही वस्तु का अस्तित्व है, और उत्पाद व्यय है वह संसार में होता ही रहता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। संचरण करने वाले को संसार कहते हैं। एक बार जहाँ पर हमने हाथ रख दिया, वापस दूसरी बार उसी स्थान पर हाथ नहीं रखा जा सकता है। जो दीपक की ज्योत एक बार जल गई, वह ज्योत दूसरी ज्योत नहीं होगी, वही ज्योत पुनः नहीं आ सकती। तो कहने का अर्थ होता है ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के भीतर समाहित है। जैसे भंवरा होता है, काले रंग का होता है, तो काला रंग तो डोमिनेटेड है, और दूसरे रंग है जैसे कि सफ़ेद, नीला, पीला, हरा। ये चार कलर साइलेंट होते हैं, उसमें समाहित होते हैं। सबका अस्तित्व होता है, एक डोमिनेटेड होता है और बाकी हिडन होते हैं, लेकिन अस्तित्व सबका रहता है। इसीलिए समस्या और समाधान दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। परंतु जिसकी दृष्टि पैनी होती है, जो समस्या में समाधान को ढूंढता है, वही ज्ञानी पुरुष है, वही होशियार है, वही लीडर है, और वही व्यक्ति जो है एक सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। अब देखिए, समस्या हरेक को आती है। व्यक्तिगत समस्या होती है, पारिवारिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, राष्ट्रीय समस्या होती है, और वैश्विक समस्या होती है। व्यक्तिगत समस्या क्या है कि मेरी सैलरी, मेरा वेतन महीने का 10,000 रुपया है, लेकिन न्यूनतम मेरे परिवार का खर्चा है वह 15,000 का है। ये समस्या आ गई। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान इसके भीतर ही है। उस 10,000 रुपये की जगह आप थोड़ा अधिक मेहनत करके, अगर 8 घंटे के अंदर 10,000 रुपये होते हैं, तो आप 12 घंटा काम करके 15,000 रुपये कमाओ, तो ये समाधान हो गया। और देखिए कि हमारे जो है वो परिवार के अंदर, देखिए परिवार के अंदर 2 भाई है, 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, तो दोनों भाइयों को जो है पिता ने तो अपने हिसाब से बराबर प्रॉपर्टी दी, लेकिन जो है बड़ा भाई कहता है कि मुझे वैल्यूएशन के अंदर जो चीज़ दी गई उसका ज़्यादा किया गया, यानी मुझे प्रॉपर्टी जो है वह कम दी, आपने बराबर नहीं दी। ये समस्या खड़ी हो गई।
इसका समाधान क्या है कि दोनों में से होशियार व्यक्ति है तो बैठ करके फिर वैल्यूशन किया, वैल्यूशन करके कहा कि भाई इसका 50% आप रख लो, ये समाधान निकल गया। और अगर समस्या को समस्या ही बनने देने रहते हैं तो वह बहुत लंबी हो जाती है, वह झगड़े का रूप ले लेती है और वह जो है कोर्ट केस का रूप ले लेती है। ये जितने हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े फिसाद कोर्ट केस पुलिस कार्रवाई है, ये इसीलिए होती है कि हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढते। अगर हम समस्या का गहराई से ईमानदारी से समाधान ढूंढें तो कभी भी जो है समस्या खड़ी होकर के कष्टदायी नहीं बन सकती है। अब समाज को देखें कि समाज के जो है सभा के मान लीजिए कि चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के अंदर 3-4 लोग खड़े हो गए, सभी चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं और कोई योग्य होता है कोई योग्य नहीं होता है, लेकिन जो समाज के लोग चाहते हैं कि फलां व्यक्ति योग्य है, फलां व्यक्ति समय भी देता है, तन भी देता है, धन भी देता है, मन भी देता है और साथ साथ में विनीत भी है, समाज का उत्थान करने वाला है, उसको बनाना चाहते हैं। तो समाज के लोगों ने जो है जाकर के उन 3 लोगों को निवेदन किया कि एक बार आप इनको चांस दे दो, अगली बार है वो हम आपको जो है अध्यक्ष पद पे या जो भी पद चाहेंगे उस पे आपको चुनेंगे। ये समाधान निकल गया। और समस्या जो है, समस्या और समाधान दोनों आपस में जुड़े होने के कारण ये जो है वह उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन आप तो समस्या मूलक बन जाओ। कुछ लोग समाज में परिवार में ऐसे होते हैं कि समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहते हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों को देखो तो राजनीतिक पार्टियों का उसूल क्या होता है, हमारे में अभी गुलामी की बू नहीं गई है। वो चाहते हैं कि समाज के लोग, ये अलग अलग जाति के धर्मों के लोग लड़ते रहें। जितना ये लड़ते रहेंगे उतना डिवाइड एंड रूल करके हम उन पर राज्य कर सकते हैं। उनको हम किसी न किसी तरह से हमारे भीतर लालच दे करके, लोभ दे करके मिला सकते हैं। तो वो कम्युनल जो है राइट्स करवाते हैं, वो कम्युनल जो है वो झगड़े करवाते हैं और सब में एकता होने नहीं देते। जबकि बेचारी जनता का, चाहे कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो ये चाहता है कि मैं तो शांतिपूर्ण जीवन यापन करूं, क्योंकि न तो उसको कोई मंत्री बनना है, न कोई उसको जो है अधिक फायदा प्राप्त करना है। उसको अपनी मजदूरी से, अपनी मेहनत से वह संतुष्ट है, पर वो शांति चाहता है। तो ऐसे लोग जो समस्या मूलक होते हैं, समाज में विघटन करवाते हैं, ऐसे लोगों को नज़र रखनी चाहिए कड़ी, उनको पनपने नहीं देना चाहिए। समाधान मूलक लोगों को आगे आना पड़ेगा, समस्या मूलक लोगों को जो है पछाड़ना पड़ेगा। कहीं पे भी आप देखो कि समस्या मूलक जो लोग होते हैं वो समाज में अशांति पैदा करते हैं, देश में अशांति पैदा करते हैं, विश्व में अशांति पैदा करते हैं। ये जितनी आतंकवादी संस्थाएं हैं वो क्या करती है, वो सब समस्या मूलक है। वो जो है क्रिएट करती है प्रॉब्लम्स को, वो कुछ ऐसे युवाओं को परचेज करती है, उनको ये आश्वासन देती है कि तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हम करेंगे, तुम्हारे को बहुत बड़ी राशि देंगे। और वह व्यक्ति जो समझ नहीं पाता उनके झांसे में आ जाता है, और वो युवा तो होता ही है, ताकत तो उसमें होती है, वो अपराध में, आतंकवाद में चला जाता है। और ये आतंकवादी लोग जो है ये सब तरह से लैश होते हैं, यानी वो आज के जितने भी विज्ञान के साधन हैं और जितने भी कहिए कि जो शस्त्र है, उनसे जो है वो
लेस होते हैं तो वो समाज के अंदर टेरर पैदा करते हैं, वो सरकार से भी 2 कदम आगे चलते हैं। इतनी उनकी जो है वह स्मार्ट सोच होती है, अपराध के लाइन में वो माहिर होते हैं, महारत हासिल किए हुए होते हैं। तो ऐसे लोग जो दहशत फैलाते हैं, इनका काम क्या है कि दहशत से लोगों को परेशान करना। महामारी जब आती है तो वास्तविक महामारी से कुछ कम लोग मरते हैं, लेकिन उसके भय से जो है अधिक लोग मर जाते हैं, क्योंकि वह महामारी का भय ही ऐसा है कि वह व्यक्ति के अंदर एक तरीके का कहना चाहिए कष्ट है या भयावह स्थिति पैदा कर देता है। तो इस तरीके से देखिए, समस्या मूलक जो लोग हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन थोड़े होने के बाद भी जो है वो समाज में बड़ा विघटन पैदा करते हैं। कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब एक मछली हजारों मछलियों के सामने क्या मायना रखती है, लेकिन कहावत है एक गंदी मछली को देख के दूसरी गंदी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी और ये गंदगी बढ़ती जाएगी। हमारी सरकार जो है इतना स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर क्यों जारी करता है? मोमेडन कंट्री के अंदर तो इतना कठोर दंड है कि किसी ने रेप किया है तो उसकी आंख फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, और किसी ने चोरी की उसको पांव काट देते हैं, उनको सरेआम कोड़े लगाते हैं, ऐसी सजा देते हैं कि लोग अलर्ट होते हैं कि ऐसी बुराई हमको नहीं करनी है वरना हमारी भी वही स्थिति होने वाली है। यानी जो लोग बातों से नहीं मानते, लातों के देव बातों से नहीं मानते, वो तो लातों से ही मानते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो समस्या मूलक होते हैं, समाधान मूलक लोग होते हैं, वो विनयशील होते हैं, उनमें अहंकार शून्यता होती है, उसमें जनता की भलाई की बात होती है, वो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और उनमें ईगो की भावना नहीं है, वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व से सहवास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी शांतिपूर्ण सहवास करें। वो परस्परोपद्रव जीवानाम की नीति से चलते हैं, वो लिव एंड लेट अदर्स की लिव की नीति से चलते हैं। इस कारण से वो समाधान मूलक है। अब प्रश्न ये करना चाहता हूँ मैं आपसे, आप समस्या मूलक बनना चाहते हो या समाधान मूलक बनने चाहते हो? जो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो कभी भी समस्या मूलक नहीं बनना चाहेगा, समाधान मूलक बनना चाहेगा। और जो लोग अपराध हैं, दुर्जन लोग हैं, वो कहने को भले ही कह देगा हम तो समाधान मूलक हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़े समस्या मूलक लोग होते हैं। तो अब देखिए कि हम समाधान मूलक कैसे बने, इसके कुछ सूत्रों की ओर हम जो है विचार विमर्श करते हैं, जिससे कि हम अगर उन सूत्रों को हृदयंगम करें, आत्मसात करें, तो हम समाधान मूलक बन सकते हैं। और जो व्यक्ति खुद में समाधान मूलक हो जाता है तो वह तो उसकी एप्लीकेशन तो परिवार में, समाज में, देश में, सब में एक जैसी हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि अपना परिवर्तन अपने भीतर से होना चाहिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आपने अपना सुधार कर लिया यानी आप समाधान मूलक बन गए, यानी आपने पूरे संसार की सेवा कर ली और आप भीतर समस्या मूलक बन गए, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत बड़े घातक व्यक्ति बन जाते हो, लोगों के दुश्मन बन जाते हो, समाज कंटक बन जाते हो। तो हम समाधान मूलक जो हमारे मुख्य गुण हैं उसकी तरफ बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा गुण है अहंकार। व्यक्ति को समस्या मूलक बनाता है अहंकार। मैं बड़ा, सभी मेरी आज्ञा में चले, मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए और मेरी बात चलनी चाहिए।
जो एकांतवादी दृष्टिकोण रख कर के अपनी चलाना चाहते हैं और वो चलती नहीं है, तब वो समस्या पैदा करते हैं और अपना अस्तित्व बनाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति अगर भला व्यक्ति है और वो इंसानियत के काम करता है, परोपकार व लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत के काम करता है, तो लोग सभी उसको पसंद करते हैं। उसका तो कभी न कभी मूल्यांकन अवश्य ही हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ किए अपनी हैसियत हासिल करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, तो वह गलत प्लेटफॉर्म, गलत डायरेक्शन, गलत मार्ग जो है पकड़ लेते हैं, वो समस्या मूलक बन जाते हैं। तो ईगो को आप अगर नीचे रख दो, अहंकार को नीचे रख दो और भीतर ये चिंतन करो कि अहंकार नाश की जननी है। अगर मुझे विनाश की ओर नहीं जाना है तो मैं एकदम जो है क्षमा भाव से रहूं। अहंकार कब विलीन होता है कि हम, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, तो हम उसको लेट गो करते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा भाव से अहंकार पर विजय होती है। तो हमेशा एक अच्छा जीवन, हैप्पी जीवन जीना है, समाधान मूलक जीवन जीना है, तो जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो। और अहंकार किस बात का? देखिए, इस समाज में एक से एक बढ़कर लोग हैं। कोई कहे मैं तो दुनिया का फर्स्ट नंबर व्यक्ति बनूं, तो आज तक कोई फर्स्ट नंबर व्यक्ति नहीं बना है। और जो तीर्थंकर भगवान जैसे होते हैं, वो कभी कहते नहीं मैं फर्स्ट नंबर हूँ, वो तो फर्स्ट नंबर ही होते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, उनके पास करुणा दया का रस है, और वो जो है लोगों का भला चाहते हैं, लोगों का वो तारना चाहते हैं। तो वो जो है कभी मुंह से नहीं कहते हैं कि मैं जो है वह लोक कल्याण करने वाला हूँ। हीरा अपने मुंह से कभी नहीं कहता है कि मेरा मोल 1.25 लाख रुपया है, वो मोल तो लोग लगाते हैं। इसीलिए जो अहंकार शून्य व्यक्ति होता है वह स्वयं में सुखी रहता है। समस्याएं एकांगी दृष्टिकोण से होता है, समस्या पक्षपात से खड़ी होती है, समस्या जो है भेदभाव से खड़ी होती है, समस्या मनोभेद से खड़ी होती है, समस्या मतभेद से खड़ी होती है। तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हमारी भूमिका एक न्यायाधीश की भूमिका होगी, एक मध्यस्थ भूमिका होगी। आपके दिमाग के अंदर ये रहेगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे अगर थोड़ा झुकना पड़े, मेरा कुछ जो है समय सब जो है वो समय लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, श्रम लगाना पड़े, तो भी मैं इसकी समस्या निकाल के रहूँगा, समाधान निकाल के रहूँगा। तो आप अगर ऐसी भावना से काम करते हो तो समाधान अवश्य निकलता है। देखिए, कई बार घरों में क्या होता है, पति पत्नी के बीच के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के, पुरानी जो है बातों को लेकर के टसलबाजी हो जाती है, और टसलबाजी इतनी लंबी चल जाती है कि दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं, साथ नहीं रहते हैं। तो उसके कितने नुकसान हैं। अगर उसके बाल बच्चे बड़े हैं तो बड़े बाल बच्चों का भविष्य है बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर उसको समझाता है, देखो भाई, स्त्री और पुरुष जो है वो संसार रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। आप बताओ, एक पहिए से गाड़ी चल सकती है, एक हाथ से ताली बज सकती है, कभी नहीं बज सकती है। तो तुम सब दोनों का भविष्य भी खराब हो रहा है। और बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको एजुकेशन दिलाना है, इनकी शादी करना है, इनको पैरों पर खड़ा करना है, तो इन सब का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो सबका भविष्य खराब करने से, खुद का भविष्य खराब करने से और 24 आवर टेंशन में रहने से आपको क्या हासिल होगा? तो आप क्या करो कि थोड़ा झुको और झुकाओ,
हो सकता है। देखिए, कभी भी समस्या झंझट कब खड़ा होता है, जब गलती दोनों तरफ से होती है। एक तरफ की गलती से कभी भी समस्या खड़ी नहीं होती है। यह बात अलग है कि किस तरफ की गलती कितनी ज़्यादा है या कम है। जैसे 50-50 न होकर के 60-40 हो सकती है, 70-30 हो सकती है, लेकिन गलती दोनों तरफ से होती है। तो दोनों तरफ की जो गलतियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, भ्रांतियां हैं, वो आपने दोनों से बातचीत करके उस भ्रांति को तोड़ा तो उनके समझ में आ गई कि आखिर तो बिना साथ रहे हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता है। समाधान निकल गया। समाधान समस्या के अंदर ही छुपा हुआ है, पर वो नज़र है आपकी बहुत पैनी होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए इस समस्या के अंदर समाधान मैं निकाल सकता हूँ। उसके लिए आपको जो न्यूट्रल होना पड़ेगा, मध्यस्थता होनी पड़ेगी। तो हम सूत्रों की बात कर रहे थे, एक निरंकारी बनना, दूसरा है मध्यस्थ भाव रखना। यानी जब कभी भी समस्या खड़ी हो जाती है तो उसके अंदर गुटबाजी हो जाती है, तो हमें मध्यस्थ रहना चाहिए। मध्यस्थ रहने का मतलब दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेना, राग द्वेष नहीं करना। आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। इससे राग द्वेष करने से जो है वह पक्षपात हो जाता है और समस्या का समाधान नहीं निकलता है। हम मध्यस्थ भाव में रहते हैं, हम न्यायिक दृष्टि में रहते हैं, सत्यमेव जयते की दृष्टि में रहते हैं, तो निश्चित तौर से समाधान निकल जाता है। क्योंकि दोनों गुट जानते ही है कि आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई हर एक व्यक्ति जानने लग जाता है और ये मानने भी लग जाता है कि सच्ची चीज़ का तो पालन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जब ऐसा एहसास हो जाता है, व्यक्ति समझ जाता है, तो समस्या का समाधान आ जाता है। अतः भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष के तौर पर आपको बात करें कि समस्या के समाधान के लिए हमारे क्या क्या सूत्र होने चाहिए। तो एक सूत्र जो है हमने बताया निरंकारता, दूसरा मध्यस्थ भाव रखने का, और तीसरा जो हमारा है वो त्याग की वृत्ति। यानी कि समस्या जो खड़ी होती है वह स्वार्थ की वृत्ति से खड़ी होती है। हमेशा आप देखिए, हर समस्या के पीछे स्वार्थ की भावना होगी, क्योंकि व्यक्ति बिना किए या कम परिश्रम किए हुए वो लाभ चाहता है, तो उसके लिए वह प्रयास के लाभ ले भी लेता है, तो वह समस्या खड़ी हो जाती है। परंतु व्यक्ति जो है ये देखे कि मैं जितनी परिश्रम करता हूँ मुझे उतना ही रिजल्ट चाहिए, यानी उसके त्याग की वृत्ति आ जाती है कि मेरे हिस्से के अंदर जितना भी खाने का, पीने का, धन का, संपत्ति का जो हिस्सा आएगा वही मुझे चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति तो तुरंत समाधान निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर समस्या है ही नहीं है। तो इस तरीके से ये समस्या के जो है हमने सूत्र देखे। और चौथी बात है कि समाधान मूलक बनने के लिए हमें जो है वो अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को कहिए, योग की प्रवृत्ति को कहिए, वो लाना चाहिए। समस्या जो आती है वो क्रोध से आती है, अहंकार से आती है, माया से आती है और लोभ के से आती है। तो पहले आप देख लो कि समस्या के पीछे कारण क्या है। इन चारों में से कोई न कोई कारण अवश्य नजर आएगा। उस कारण को पाटने का, उस कारण को निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कारण का निवारण हो जाता है तो समस्या का समाधान अपने आप आ जाता है। अतः भाइयों और बहनों, आज का हम सिनेरियो देखें तो चारों तरफ समस्याएं भरी पड़ी है। परिवार में क्या, व्यक्तिगत स्तर पे क्या, समाज के स्तर पे क्या, राष्ट्र के स्तर पर क्या। आप प्रिंट मीडिया को देखिए, आप टीवी को देखिए और न्यूज़ को देखिए, आपको लगेगा कि 24 घंटे के अंदर 24,000 क्या लाखों समस्याएं खड़ी होती है। और वो समस्याएं जो है
वो उसका समाधान लोग ढूंढना नहीं चाहते। अगर वास्तव के अंदर क्यों नहीं ढूंढना चाहते हैं कि समाज में समस्या मूलक लोग ज़्यादा हो गए। अगर समाधान मूलक समाज में लोग हो तो समस्याएं खड़ी नहीं हो। लोग जो है वो तिल का ताड़ बनाते हैं, वो राई का पहाड़ बनाने वाले होते हैं। छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर देते हैं, माया करते हैं, वो इधर से उधर भिड़ाते रहते हैं और समस्या को बढ़ा देते हैं। सॉल्यूशन निकलना होता है, उसके पहले जाकर के वो माया का रूप लेकर के, भिड़ाने का रूप लेकर के और वह प्रॉब्लम पैदा कर लेता है। तो भाई और बहनों, हमें जो है वो एक अच्छा इंसान बनने के नाते और साथ साथ के अंदर जो है एक अच्छा व्यक्ति समाज का बनने के हिसाब से हमको समाधान मूलक बनना चाहिए और व्यक्ति बन सकता है। हमने इतने सूत्र आपको दिए, इन सूत्रों को आप आत्मसात करें, हृदयंगम करें तो आप निश्चित तौर से समाधान मूलक बन जाएंगे। और समाधान मूलक बनने से समाज में खुशहाली होती है और समाज के लोग आनंद से जीवन जीते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द हुए, सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करके मुक्ति को प्राप्त हो। कृपया इन सब चीज़ों को पाने के लिए ही हमने शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए आपके लिए सनातन सत्य कार्यक्रम ये हम दे रहे हैं। आप जरूर देखें, समझें और इसका जीवन में पालन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम महाराज। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।